आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज बेसिकली हम लोग स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग आपके जितने सारे डाउट हैं उस चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे और स्पॉट राउंड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, है ना, क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल्स हैं, उस सारी चीज़ों को देखेंगे, है ना। विड्रॉल का ऑप्शन कब तक रहेगा और एडमिशन कैंसिल कैसे करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और जिनका एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है वो भी डाउट क्लियर करेंगे ना। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो रूल्स हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे स्पॉट राउंड के लिए, वो मैं बता देता हूँ। वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएचयू में रजिस्टर तक नहीं किया था, जो अभी काउंसलिंग हो रही है उसका जो फॉर्म फिलिंग हुई थी, वो फॉर्म भी जिन्होंने नहीं फिल किया है, मतलब नए तरीके से जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं, वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। स्पॉट राउंड एक तरीके से आपके लिए न्यू काउंसलिंग पोर्टल होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला ये डाउट है, जिन लोगों ने डीयू में एडमिशन लिया और बीएचयू का फॉर्म तक नहीं फिल किया था वो भी अब एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए, है ना। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर, ये मैंने कैप यूजी पोर्टल उनका खोल लिया, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ सारा। कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द बीएचयू यूजी काउंसलिंग प्रोसेस बट, है ना, वो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया था लेकिन वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड, जिनको कोई भी रेगुलर राउंड जो 1, 2, 3 आपके हो चुके हैं, अगर 4 आता है तो इनकेस देखा जाएगा, है ना, उन राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। रीज़न कुछ भी हो सकता है उनके कम मार्क्स रहे हों, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जिनको सीट ऑफ़र हुई थी लेकिन उनके पास मान लीजिए डिपॉज़िट करने में, पेमेंट डिपॉज़िट करने में कोई दिक्कत आ गई हो, या पेमेंट उस टाइम पैसा ना हो, या कोई भी अन्य दिक्कतें, है ना, तो उनको सीट ऑफ़र हुई लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए, उसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, तो वो लोग भी स्पॉट राउंड में आ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। फिर है डिपॉजिटेड द फ़ी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल्ड और विड्रॉल रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। मतलब ये कह रहा है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया नहीं, उनका हो गया कैसे, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट फ़र्जी पाया गया या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया, है ना, या किसी ने विड्रॉल कर लिया या किसी का गलती से विड्रॉ या कैंसिल कुछ हो जाता है, तो वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कौन नहीं ले सकता है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम रेगुलर राउंड में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें, एक सीट यहाँ पे भी अपनी फ़िक्स रखते हैं और फिर मॉपअप में अपना चांस आजमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप एक टाइम पर एक ही सीट को बुक कर सकते हैं, ये रूल है ना। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन द रेगुलर राउंड, अगर रेगुलर राउंड में आपके पास कोई भी सीट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको 3rd राउंड में कोई सीट अलॉट हुई या 4th में अलॉट हुई, तो 4th राउंड के 3-4 दिनों तक, जब तक आपको जो गैप मिलेगा उसमें, जब तक आपका सीट नहीं बताई जाती कि मॉपअप राउंड में कितनी सीट अभी बची हुई है ना, उसके पहले तक आपका विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप विड्रॉल कर देते हैं तब तो ठीक है ना। विड्रॉल जैसे ही आपने मार दिया, मतलब आपने पिछली वाली सीट छोड़ दी है, तो उस सीट को अब काउंट कर लिया जाएगा मॉपअप राउंड में। तो वो कोई और जो कैंडिडेट होगा जो लेना चाह रहा होगा या उस मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उस सीट के, तो उसको वो सीट दे दी जाएगी, क्योंकि सीट ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए स्पॉट राउंड मॉपअप राउंड करवाया जाता है ना। वैसे स्पॉट और मॉपअप राउंड एक ही चीज़ होती है ना, तो अलग अलग मत समझे। देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्सेज हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट, है ना, तो ये चीज़ भी है, जो प्रैक्टिकल आपके कोर्सेज होते हैं उनमें कोई भी स्पॉट राउंड नहीं होता है। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपके पास अगर एक सीट ऑलरेडी है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि पहले जो रेगुलर राउंड में आपको सीट मिली है ना, अगर मान लीजिए कोई संस्कृत ऑनर्स वगैरह मिल गया, आप नहीं चाह रहे हैं उसको लेना, और आपको लगता है कि मेरे मार्क्स जो हैं वो 4th राउंड के हिंदी ऑनर्स के कट ऑफ के बहुत क्लोज हैं, है ना, तो आप ये चांस ले सकते हैं कि आपने विड्रॉल मार लिया, फिर आप मॉपअप राउंड में या स्पॉट राउंड में अपना चांस ले लिए, एडमिशन ले लिए, ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, अनाउंसमेंट वंस अ स्पॉट राउंड इज़ अनाउंस द ऑनलाइन पोर्टल विल बी फ्रोजन फॉर ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट, दे कैन नॉट अपग्रेड और विड्रॉ देयर एग्जिस्टिंग एडमिशन। जैसा कि मैंने बताया कि स्पॉट राउंड जैसे ही अनाउंस हो जाता है ना, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है आपके स्पॉट राउंड की, उसके बाद आपका, है ना, अपग्रेड तो 4th राउंड के बाद नहीं ही होगा, लेकिन विड्रॉ का ऑप्शन भी आपसे ले लिया जाता है। अब आप एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकते, है ना। फिर अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो
उसकी एक अलग प्रोसेस होगी, आपको BHU आकर सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। लेकिन अब आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते ये चीज़, है ना। जब तक आपके मॉपअप या स्पॉट राउंड अनाउंस नहीं होते हैं तब आप इस चीज़ को ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिंग फॉर स्पॉट राउंड कैसे, एलिजिबल कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड, है ना, नॉन रिफंडेबल 1000 आपको फ़ीस देनी है। और अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट होती है ना, तो आपका ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, जैसा कि बता दिया। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो 1000 आपका ये एडजस्ट हो जाएगा, जो आपकी 2000 पर सेमेस्टर फ़ीस होती है। मैं FMC की बात कर रहा हूँ, FMC या MMV में, तो आपको 1000 रुपये बचा हुआ पेमेंट और करना पड़ेगा, है ना, तो ये एडजस्ट हो जाती है इसमें। सीट सिलेक्शन फॉर स्पॉट राउंड BHU विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड अवेलेबल सीट, है ना। तो ये चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाएंगी, किस प्रोग्राम में कितनी सीटें बची हुई हैं, किस कैंडिडेट जनरल SC ST OBC से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो उस हिसाब से आप खुद को देखिए, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने आपके मार्क्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करिए। और वो कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई है पर वो भी मॉपअप राउंड में आना चाहते हैं तो उनको पहले सीट छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो सीट छोड़ना भी एक तरीके का रिस्क है। आप तभी ये रिस्क ले सकते हैं जब आपको पूरा भरोसा हो कि मुझे मेरा 1 नंबर से रह रहा है, या बहुत, है ना, मैं बहुत क्लोज़ हूँ कट ऑफ के और मुझे ये कोर्स मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने वहाँ से भी विड्रॉल मार लिया और स्पॉट में भी नहीं मिला, आपका 1000 रुपये भी चला गया और सीट भी चली गई, ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट क्राइटेरिया कैसे अलॉट होगा। कोई कह रहा था क्लास 12 के मार्क्स पे हो जाएगा, भैया ये, है ना, ये चीज़ नहीं चल रही है। क्लास 12 वाला बहुत टाइम पहले ही बंद हो गया था, DU में हुआ करता था, मेरिट बेस्ड, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन द चूजन प्रोग्राम, पहली है ना कंडीशन, कैंडिडेट मेरिट रैंकिंग फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, है ना। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फैकल्टी, ये सारी चीज़ें जैसे जिसको प्रेफरेंस बोलते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर आपको सेट करना पड़ेगा। कैंडिडेट की कैटेगरी उस अकॉर्डिंग आपको, है ना, OBC NCL SC ST, है ना। अनरिजर्व वो होते हैं जो कट ऑफ, जैसे कोई OBC SC ST का कैंडिडेट है और उसके मार्क्स ज़्यादा हैं जो कि, है ना, तो वो अनरिजर्व में काउंट किया जाता है। कट ऑफ द स्पॉट राउंड विल बी इनकम्पेरेबल, है ना, फ्रॉम द रेगुलर राउंड। तो, है ना, रेगुलर राउंड की जो कट ऑफ आती है उसी के आसपास आपकी रहेगी। तो ये चीज़ें, एनी अदर एडमिशन, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कहीं पे 12वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं लिखा है ना, तो 12th के बेसिस पे ही आपका होने वाला है बेसिकली। देखो टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के क्या होता है, आपके मार्क्स इक्वल हो जाते हैं ना, टाई हो जाते हैं, उसके बाद फिर क्लास 12 की कुछ क्राइटेरिया लगते हैं और ये बहुत, है ना, चुने हुए केसेस में होता है, ठीक है। रिफ़ंड पॉलिसी आप लोग देख लो, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट डिटेल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, है ना। तो आप लोग को जैसे जिन स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है और वो, या जो स्टूडेंट्स विड्रॉल मारते हैं उनका पेमेंट कब आएगा, है ना, तो पेमेंट कब आएगा उसके लिए आपको इस सारे यहाँ पे जो बता चुके हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चीज़ें देख सकते हैं। डबल चेक पेमेंट इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड एरर इन केस ऑफ पेमेंट फेलियर रिट्राइड, तो ये सारी चीज़ें हैं। फुल रिफ़ंड देखो, ये एक बार देख लो, कैंडिडेट विल रिसीव अ फुल रिफंड ऑफ एडमिशन फ़ी इफ़ द कैंडिडेट विड्रॉज हिज हर एडमिशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन सेट बाई BHU, है ना। तो आपका स्पॉट राउंड जैसे ही अनाउंस हो जाएगा उसके बाद अगर आप कैंसिल कराते हो तो फिर, है ना, पहली चीज़ तो विड्रॉ का ऑप्शन ही चला जाएगा, है ना। उसके पहले आप विड्रॉ कराओगे तो आपका पूरा फुल रिफंड हो जाएगा पेमेंट, और 3-4 महीने बाद बेसिकली वो आता है ना। और देखते हैं रिफंड प्रोसेसिंग टाइमलाइन। वंस एडमिशन आर क्लोज्ड BHU विल इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस, है ना। जब तक ये काउंसलिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक रिफंड किसी का भी नहीं होगा। दे एम टू सेटल ऑल रिफंड विद 3 मंथ ऑफ क्लोजिंग एडमिशन, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपका 3 मंथ लग जाते हैं, सितंबर तक पूरी काउंसलिंग एंड हो जाएगी, फिर मान सकते हैं आपका दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा रिफंड आना। We recommend that the candidate carefully review the refund policy before applying. This will help the candidate, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए आराम से, है ना। वैसे मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं कि कैसे क्या होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपका कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा करना है, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए आपको 10,000 पहले आप कर चुके थे, आपको 22,000 की सीट अलॉट हुई, आपको 12,000 एक्स्ट्रा करने, आप चाहते हो कि मैं वो पेमेंट ना करूँ, है ना। तो पेमेंट अगर आप वो नहीं करते हो और फिर आप सोच रहे हो एडमिशन कैंसिल हो के आपका विड्रॉ हो जाए, तो मैं तो कहूँगा एक और सोल्यूशन है ना इसका, आप 12,000 पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपका विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, है ना। जैसे ही आपका 4th राउंड एंड होता है और मॉपअप के पहले आपका रिफ़ंड का ऑप्शन आएगा, आप आराम से रिफ़ंड कर देना, आपका 22,000 पूरा रिफ़ंड हो जाएगा, आप बिल्कुल सेफ़ खेलिए, है ना। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं उस चीज़ को, है ना, तो DU में मुझे पता है DU में ये चीज़ हुई थी कि आपका रिफ़ंड आ जाएगा, इसमें भी रिफ़ंड आएगा, बट एक और आपको जब तरीका दे रखा है तो आप क्यों उसको
है ना, नहीं कर रहे हैं ना, तो विड्रॉ का ऑप्शन आएगा बिल्कुल, है ना। और अभी जिनके में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल भी चिंता मत करें, विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना वीडियो को, और कमेंट में अपने सारे डाउट लिख दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइज़।